नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं नूर आलम। अभी फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ मिल्ली अल-अमीन कॉलेज के ऑडिटोरियम में और अभी फ़िलहाल एक मीटिंग मुनक्किद की गई मिल्ली एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें नई कमेटी का इंतखाब किया गया और इस कमेटी के प्रेसिडेंट अमीरुद्दीन बॉबी, जो वार्ड नंबर 54 के काउंसलर हैं, उनको मुंतखब किया गया। इसके अलावा बहुत से कमेटी मेंबरान की चेंजेज हुई है। आगे की वीडियो में आप देखेंगे कौन से लोग किस पोस्ट पर फाइज किए गए हैं और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। 17 दिसंबर को हमारा इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था। उसके बाद ये मीटिंग गुज़िश्ता शनिचर को होने वाली थी, लेकिन हमारे सेक्रेटरी साहब, आउटगोइंग प्रेसिडेंट ऑफ मिल्ली एजुकेशन, सेक्रेटरी ऑफ मिल्ली एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके घर में कोई सानेहा हो गया था, जिसकी वजह से मीटिंग मुलतवी हो गया और होने के बाद ये मीटिंग आज हुई। और आज की मीटिंग का असल मकसद था मेंबरों को एक दूसरे से तारुफ करवाना और ओहदा का ये होना देना। तो उस सिलसिले में हम लोगों ने मुश्तरका तौर पर एक फ़ैसला लिया है और अमीरुद्दीन बॉबी साहब को हम लोगों ने प्रेसिडेंट बनाया है। और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट में जनाब ज़ियाउद्दीन हैदर साहब हैं, निज़ाम शमीम साहब है वाइस प्रेसिडेंट में, और सेक्रेटरी के तौर पर खाकसार का नाम पेश किया गया जिसे कबूल किया लोगों ने, और ख़जानची की हैसियत से शाहनवाज आरफी, और मोतमिद सेक्रेटरी दो हैं, एक नूरुद्दीन साहब, दूसरा मुराद महमूद साहब। अब चूँकि इदारे का सदर अमीरुद्दीन बॉबी साहब का इंतखाब हो गया है, अब उनसे मेरी गुजारिश होगी कि वो आप लोगों से कुछ बात करें। तमाम जो है फाउंडर मेंबर और पुराने जो इलेक्टेड मेंबर हैं, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इस प्रेसिडेंटशिप में जो है मैं इससे पहले भी इसी कमेटी की तरफ से जो है कुछ दिनों के लिए मैं बना था, और दूसरी बार ये इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद फिर से मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे दोबारा ये मौका मिल रहा है कि मैं मिली ऑर्गेनाइजेशन के जानिब से मैं कुछ काम करने की हमारी कोशिश है। इंशाल्लाह मैं इतना यकीन दिला सकता हूँ कि जिस अदारा में मैं जुड़ा हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि वो अदारा में काम हो, डेवलप हो, और आने बढ़ने फ्यूचर में जो काम काफ़ी दिन से जो है कमी थी, काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी अदारे में कोई अदारा में काम नहीं हुआ इससे पहले, इसमें और ज़ोर शोर से काम करने की ज़रूरत है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सब लोगों को मुतमईन करूँगा, और जो उम्मीद से हमें सदर उन्होंने बनाया है, ख़ासकर मैं कहूँगा कि जो लोग इस लायक मुझे समझा कि मैं उन लोगों के उम्मीद पर खड़े उतरूं, और मेरी पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा, जिनको अल्लाह ताला पक्के नीयत साफ़ होना चाहिए किसी काम में, किसी जुड़ने में, तो इंशाअल्लाह मेरी यही है कि मेरा नीयत साफ़ है। जिनको भी इसी बात से ये तकलीफ़ है या ये महसूस होता है कि अदारा में ऐसे लोग आना चाहिए कि जहाँ पर ही काम हो और डेवलप, तो मैं इंशाअल्लाह पूरी मैं कोशिश करूँगा कि जो लोग मिल्ली अल-अमीन कॉलेज को मदद कर आज ये ज़मीन अपने पैसे से लेकर इस कॉलेज को, इस इमारत को खड़ा किया गया, काफ़ी लोगों का इसमें जद्दोजहद है, काफ़ी लोगों का दुआ है, काफ़ी लोगों का माल दिया हुआ है, काफ़ी लोगों का मेहनत है। जो कदीम पुराने लोग हैं, कलकत्ता 1416 से जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके अलावा भी बहुत लोग ऐसे हैं कि मिल्ली अल-अमीन कॉलेज को दिल से चाहते हैं कि एक गर्ल्स कॉलेज आगे बढ़े, और हमारा आने वाला कल जो बच्चियां जो है मुस्तकबिल अच्छे एडुकेशन लेकर जो यहाँ से निकलें, यही सोच करके लोग जो है ताती बागान, फूल बागान, जानना का रोड, मेहंदी बागान, रिपन स्ट्रीट, तमाम लोग मुस्लिम माशरे के जो लोग हैं, यही सोच कर ये सोचा था कि अपना एक कॉलेज होगा, और अल्लाह ताला ने मुकम्मल तरीके से जद्दोजहद कर ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो लोग यहाँ पर TIC थे वो आज यहाँ नहीं हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, और इसी गवर्नमेंट ने हाई
सुप्रीम कोर्ट से हम लोग माइनॉरिटी स्टेटस लेके आज यहाँ अमेंडमेंट होने के बाद, सारा चीज़ होने के बाद आज ये माइनॉरिटी स्टेटस हम लोगों को मिल चुका है। कॉलेज रन भी हो रहा है और आने में जो कमी है उसको मैं कोशिश करूँगा और तमाम लोगों को लेकर जो सब्जेक्ट यहाँ नहीं है उसको मेरा यही रहेगा कि पहले उस सब्जेक्ट को हम लोग को और लाया जाए और अच्छे तरीके से चलाया जाए और बच्चियों को यहाँ जोड़ा जाए। जो सब्जेक्ट नहीं है, आज हमारे बच्चियाँ कम हैं कि कुछ कमी है, उस गवर्नमेंट को हम लोग अप्रोच करें और उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट से और भी हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करें। कि मैं तनकीद ये जो जिनके दिल में ये है, मैं उनको यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उनके दिल में रहम पैदा करे, अच्छे सोच रखें, ऊँचे सोच रखे। कोई इंसान मुकम्मल नहीं होता, ठीक है, और मुकम्मल करने के लिए अल्लाह ताला ही रास्ता निकालता है। तो ये कॉलेज की सोच, मैंने पहले ही कहा कि हम लोगों का नीयत साफ़ है और तमाम लोग मिलकर इस कॉलेज को एक अच्छे पैमाने में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो मुस्लिम माशरे में एजुकेशन की कमी है, उस कमी को हम लोग मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। लॉ कॉलेज अंजुमन बीएड या लॉ के लिए हम लोग ने 16 नंबर हाथी बगान में कोशिश की है, वो बिल्डिंग बन भी रहा है, मगर गवर्नमेंट का कुछ नॉर्म्स है, 32 कट्ठा के नीचे एफिलेशन नहीं मिलेगा। बहुत से ऐसे बीएड कॉलेज को बंद कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। इसी वजह से हम लोग ने एक कोर कमेटी की मीटिंग बनाई थी, उसमें बहुत एडवोकेट भी 2-3 जुड़े थे। तालिब सिद्दीकी साहब हैं, उसमें जावेद ख्वाजा यूसुफ साहब थे जो पीपीबी हैं, उनको हम लोग ने जिम्मेदारी दी थी। मुश्ताक सिद्दीकी साहब थे, निहाल साहब थे और बहुत लोग उस अंजुमन में अदारा में जुड़े थे। जब हम लोग ने ये पता लगाया कि 32 कट्ठे के नीचे बीएड और लॉ कॉलेज नहीं हो पाएगा, तो हम लोग ने इरादा बदल दिया। उसके बाद हम लोग ने ये इरादा किया कि हमारे एक ज़मीन थी, उसको अंजुमन के जो हमारे यूज़ में नहीं था, उसको हमने जॉइंट वेंचर में दिया है। वहाँ से फंड इकट्ठा कर आज हम लोग एक ज़मीन लेना जा रहे हैं कि कल जो है हम लोग 32 कट्ठा के ऊपर लेकर लॉ और बीएड कॉलेज हम लोग बना सकें। यही बात मैंने कहा, जो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर ही नहीं है मुकम्मल तरीके से, उस पर गौर फिक्र हम लोग करेंगे। मिली कॉलेज में बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, बहुत सारे नहीं चल रहे हैं, तो हम लोग ये गवर्नमेंट से अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सब्जेक्ट को और बढ़ाया जाए और स्टूडेंट हमारे यहाँ मुकम्मल तरीके से हमारा जो कमी है उसको पूरा करेंगे। आप सभी से सुन रहे हैं कि हम लोग और ज़्यादा अच्छे से अच्छा काम करना चाहेंगे। अगर आप लोग का भी सपोर्ट रहेगा और ख़ास करके जो लोग हैं उनका सपोर्ट रहना चाहिए। जो जैसे हमारे कुछ लोग हैं जो लास्ट टाइम आपको मैंने मीटिंग में बताया था बहुत तनकीद कर रहे थे, तो तनकीद नहीं होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि आज बॉबी भाई आए हैं, आज हमारे मुश्ताक अंकल हैं, तो नए जितने मेंबर हैं, पोल्टू भाई आए हैं, आपके परवेज़ भाई आए हैं और जो तमाम पुरानी टीम है, हम लोग तो है ही कॉलेज में काम कर ही रहे हैं। तो कोशिश यही रहेगा कि हम लोग को मिलजुल के काम करना चाहिए और कोशिश जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बढ़ाना चाहिए। अभी हमारे यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट को और बढ़ाना है। लोगों को, जैसे आपको याद होगा 3 साल पहले भी बहुत बुरा हालत था, लेकिन आज के डेट में आज भी अभी हम लोग के पास करीब 650 से 700 स्टूडेंट हैं। तो वी नीड टू ग्रो, स्टूडेंट बढ़ाइए। ये एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसको खास करके कॉलेज है, इसमें हम लोग को कोशिश करना चाहिए सपोर्ट करके। और एक मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज है जो इतनी बड़ी इमारत है, इसको हम लोग को तरक्की की तरफ ले जाना है। मैं क्या बोला कि अभी नए कुछ लोग आए हैं, हम लोग को थोड़ा वक्त दीजिए, काम करने दीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कॉलेज किस तरफ जा रहा है। इसको देखिए, एक्चुअली बहुत गैप हो गया था, तो इसको अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं। अभी टोटल गैप था, ये बात आपका अग्री है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग ने इतना ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पे, जो भी मान लीजिए सब्जेक्ट वाइज बोलिए या जो भी बोलिए, हर आप पहले देखे होंगे टीचर्स नहीं थे, अभी टीचर्स पूरे हैं हमारे, टीचर्स का है, प्लस आपके प्रिंसिपल एक अच्छी आ गई है। तो रहा सवाल, अब कॉलेज अच्छे तरफ जा रहा है, आप लोग कोशिश कीजिए अच्छा ही करने का कोशिश कीजिए, बस यही बोलना है। बहुत बहुत आज इलेक्शन के बाद पहला मीटिंग था। अमूमन एक प्रेसिडेंट है यहाँ का, या कायदा है, उसी को फॉलो किया गया था, एक नॉर्म्स है, उसी को कंप्लीट किया गया था। और जितने भी इलेक्टेड और को ऑप्टेड मेंबर मिल के एक कमेटी
की तस्कीन की गई, उसमें बॉबी साहब, अमीरुद्दीन बॉबी साहब को प्रेसिडेंट चुना गया और बाकी तो आपको मालूम ही है ये हुआ। तो वही एक प्रोसीजर था जो पूरा किया गया। बेशक लगभग 90% लोग इस चीज़ से इत्तफाक रखे हैं और क्या है कि उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है एजुकेशन को लेके। लगभग अपने इलाके में 5-6 स्कूल चला रहे हैं, बड़ी तरक्की हो रही है स्कूल में। बल्कि उनका जो इस्लामिया स्कूल है, गर्ल्स और बॉयज़ मिला के लगभग 6-7 हज़ार स्टूडेंट हैं और कामयाबी। फिर एक सर सैयद स्कूल बनाए प्राइमरी और एक हायर सेकेंडरी स्कूल समझिए इसी महीने के एंड में या फरवरी में उसका इनाग्रेशन होने वाला। तो इस फील्ड से चुने में बल्कि हम लोग ने ज़बरदस्ती उनको बनाया है भाई, ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, आज मुंतखब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पोस्ट का, इसमें एक भी जो है लेडीज़ नहीं नज़र आ रही, महिलाएं नज़र नहीं आ रही। क्या आप लोग को नहीं लगता कि इसमें महिलाएं भी होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि हो। इत्तेफाक ऐसा है कि इलेक्शन में उन्होंने कोई अपने आप को शामिल नहीं किया। अब ये हम लोगों को अब एक अलग डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई खातून को, लेडीज़ को भी इसमें शामिल किया जाए। तो इसके जितने सीनियर्स लोग हैं इस पर ज़रूर एक मीटिंग होगी। देखिए ऐसा है कि इस्लामिया हॉस्पिटल, मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब, अंजुमन गर्ल्स मुफीदुल इस्लाम, उसके बाद अब की बारी जो है मिल्ली की बारी। तो अमीरुद्दीन बॉबी साहब जैसे बाकी सब इदारा में अपनी मेहनत से, अपना एक प्लानिंग से उसको ऊंचाई में लेके गए हैं। इंशाअल्लाह हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि मिल्ली एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन में बॉबी भाई वही मैजिक जो किए हैं दूसरे इदारा में, वो इदारा इसमें हो। कि वो 10 साल से वाइस प्रेसिडेंट हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, उनको सब पल सब कुछ मालूम है। ठीक है, बहुत सारा काम जो है हो गया है, लेकिन बहुत सारा ऐसा इंपॉर्टेंट काम है जो अमीरुद्दीन बॉबी साहब को लेना होगा और वो ऑलरेडी उनके नॉलेज में जा चुका है। जैसे सब्जेक्ट एडिशन है, हाँ सब्जेक्ट एडिशन है, सब्जेक्ट ऑनर्स का हम लोग 3 साल से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में अप्लाई करके बैठे हैं। लेकिन हम लोग को उम्मीद है कि बॉबी भाई अगर चाहेंगे तो इंशाल्लाह वो 3 महीने के अंदर में वो सब्जेक्ट एडिशन हो जाएगा कॉलेज में। और मिल्ली कॉलेज का एक्सटेंशन भी है। आप जब लेडीज़ के बारे में बात कर रहे थे, हमारे मिल्ली अलमीन कॉलेज की गवर्निंग बॉडी में 6 से 7 लेडीज़ हैं। मिल्ली एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्स्टिट्यूशन में लेडीज़ का है, लेकिन अगर कोई इलेक्शन में नहीं मतलब ये हो तो उसमें नॉमिनेशन अगर नहीं फिलअप करे तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वैसे एक वुमेंस कमेटी है जो अब फॉर्म होगा। नेक्स्ट मीटिंग में बॉबी भाई जो है उसको इंशाल्लाह अनाउंस कर देंगे।